बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के वो कोर्सेज़ जिसमें कंपटीशन काफ़ी लो है, इन कोर्सेज़ को करने का स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट हो सकता है और ये कौन से कोर्सेज़ हैं, आज हम तमाम तर डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पंजाब मेडिकल फैकल्टी के कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जो कि एफएससी के इक्वल हैं और चंद कोर्सेज़ ऐसे हैं जो कि अभी तक एफएससी के इक्वल नहीं हुए। जब से पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने कोर्सेज़ एफएससी के इक्वल किए हैं, अलाइड हेल्थ साइंस 2 साला कोर्सेज़, उस वक्त से पंजाब मेडिकल फैकल्टी में स्टूडेंट्स की तादाद हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई है और यहाँ पे इन कोर्सेज़ का जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई हो चुका है। लेकिन इसी दौरान अभी भी कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जिसमें कंपटीशन काफ़ी लो है। अब लो कंपटीशन वाले कोर्सेज़ करने का स्टूडेंट्स को जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो ये है कि यहाँ पे आपको जॉब बहुत ईज़िली मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होती हैं ऑलरेडी, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम पास कर लिया होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो कम होती है, तो उन्हें मेरिट इश्यूज़ को भी ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। यहाँ पे जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है वो जॉब के हवाले से ही है कि आपको जॉब बहुत ईज़िली मिल जाती है। स्टूडेंट्स का एक इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है कि जी हमने जिस कोर्स में एडमिशन, अब मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि मैंने फ़िज़ियोथेरेपी में एडमिशन ले लिया है, लेकिन इस कोर्स में तो स्टूडेंट्स ही बहुत कम है, तो मुझे इसका क्या फ़ायदा होगा, इसमें तो मुझे लगता है कोई करियर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अब हाल ही में जो पंजाब मेडिकल फैकल्टी का रिज़ल्ट आया है उसमें फ़िज़ियोथेरेपी, ऑप्थेलमिक, सीएसएसटी, एनेस्थीसिया एंड रेनल डायलिसिस टेक्नीशियन, ये वो कोर्सेज़ हैं जिसमें पास शुदा स्टूडेंट्स की तादाद बहुत कम है, यानी कि मखसूस तादाद है, पास शुदा स्टूडेंट्स की नहीं। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ही बहुत कम थे, तो उसमें से जितने भी मतलब स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किया था एग्ज़ाम, उसमें मोस्टली पास हो चुके थे। और यहाँ पे जो ये कोर्सेज़ हैं इसमें कंपटीशन काफ़ी लो है। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि लो कंपटीशन वाला कोर्स है तो शायद हमें इसका कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, स्टूडेंट तो इस कोर्स को चूज़ ही नहीं कर रहे, तो हमें इसको चूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा। इस वजह से इन कोर्सेज़ का कंपटीशन लो ही रह जाता है और जिन स्टूडेंट्स जो इसको वाइजली चूज़ कर लेते हैं, इसका एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, डिप्लोमा उनके पास आ जाता है, उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद बढ़ जाती हैं। अब जहाँ पे कंपटीशन हाई होगा वहाँ पे मेरिट भी स्ट्रिक्टली बनेगा, वहाँ पे आपको जॉब भी थोड़ा मुश्किलात का सामना करने के बाद मिलेगी। तो जहाँ पे कंपटीशन हाई है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आप मेंटली प्रिपेयर रहें हर चीज़ के लिए। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन लो है वहाँ पे आपके लिए बहुत ईजीली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। स्टूडेंट्स का एक ये बहुत कॉन्सेप्ट होता है कि मतलब हमने ये कोर्स किया है, यहाँ पे बच्चे बड़े कम हैं, ये कोर्स तो कोई कर ही नहीं रहा, हमें फ़लाँ ने गाइड किया है कि इसमें तो सिर्फ 4 से 5 बच्चे सारा एक साल में एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, वहाँ पे ये है कि यही स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बना रहता है और इस वजह से स्टूडेंट्स उन कोर्सेज़ की तरफ जाते ही नहीं हैं देखा देखी। लेकिन अगर आप वाइजली एक चीज़ को देखते हैं तो वहाँ पे लो कंपटीशन कोर्सेज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन इन कोर्सेज़ में हो गया है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत हों कि हमारे कोर्स का कंपटीशन नहीं है। आप देखिए कंपटीशन नहीं है तो आपके लिए कितनी आसानियाँ हैं, आप किस तरह से इसको पास आउट कर सकते हैं, आप किस तरह से जॉब गेट कर सकते हैं और डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। होपफुली ये लो एंड हाई कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट्स आ जाते हैं उनका जो ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा और आपका पब्लिक सेक्टर में जिस कैटेगरी में एडमिशन हो गया है तो आप उसको अब कंटिन्यू ही रखें। ठीक है, मिड में छोड़ने का आपको फ़ायदा नहीं होता बल्कि आपको डबल इसका लॉस होता है। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट का इसके हवाले से कोई भी कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।